हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई इंडिया 24/7 मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं, जहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं 2024-25 के न्यू बैच। और इसमें आप लोगों को फ्री क्लास और फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, जहां हम आप लोगों को क्लास 10th साइंस के चैप्टर 2 और सभी चैप्टरों के बारे में फ्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल और क्षार। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस देखेंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर दिक्कत आ रही है किसी बात की तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है अम्ल यानी एसिड क्या होते हैं। अरिहंत के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H धनायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो जल में विलय होंगे वो क्या कहलाएंगे? जल में विलय होकर हमें H धनायन दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? पर बच्चों अम्ल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल दिया है HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी क्या कहलाएंगे? हमारे अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे पर बच्चों? अम्ल। जैसे HCl की हम अब क्या कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? H धनायन मिलेगा और Cl मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार क्षार अरिहंत के अनुसार वे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड समूह पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। जो जल में विलयन के साथ हमें क्या देंगे? क्षार देंगे, यानी OH हमें दे रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, OH दे रहे हैं हमें तो क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं, यानी जल में इसको घोलें तो हमें धनायन सोडियम धनायन मिलेगा और हाइड्रोक्साइड ऋणायन मिलेगा, हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, सूचक क्या हो कहते हैं? जिनकी सहायता से क्षार और अम्ल की पहचान की जाती है वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं, जिनकी सहायता से हम पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर, हल्दी, मेथी, ऑरेंज और फिनोलेथीन। देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना। सूचक एवं रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मेथी, ऑरेंज और फिनोलेथीन, ये सभी क्या होंगे? हमारे सूचक होंगे। आगे हमारे पास दिया है सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडक्टर। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है या विभिन्न विलय में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं में विभिन्न रंग प्रदर्शित करता है। जितने भी हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही प्रकार के रंग हमें प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सार्वत्रिक सूचक। पीएच स्केल क्या होता है प्यारे बच्चों? पीएच स्केल वो होता है जिसके हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा पीएच। ठीक है, अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच पीएच पैमाने के उपयोग से की जाती है। कितना प्रबल है, कितना अधिक क्रियाशील है, वो इसके पीएच स्केल के द्वारा करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल लीटर इनवर्स में संद्रण के ऋणात्मक लघुगण को पीएच कहते हैं। जो हाइड्रोजन आयन के मोल लीटर इनवर्स में संद्रण होगा उसी को ऋणात्मक लघुगण को पीएच कहेंगे। तो इसका आप लोग ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ये आप लोगों के न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। पीएच बराबर क्या होगा? -log10 और H धनायन, इसकी जितनी सांद्रता उतना ही पीएच मान होगा इसका। ठीक है, उदासीनीकरण अब क्या क्या होती है बच्चों? जलीय विलयन में किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अब क्या कहलाती है? जब कोई भी क्रिया कराएंगे अम्ल और क्षार प्राप्त हो रहा हुआ क्या कहलाएगी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे। लवण यानी सल्ट क्या होते हैं? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। अभी हमने देखा जो अम्ल और क्षार की अब क्या कराते हैं तो उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे NCl जो प्राप्त हुआ वो हमारा क्या होगा? लवण होगा। इसी पर आगे दिया है साधारण नमक यानी कॉमन सल्ट क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, इसी को क्या कहेंगे? साधारण नमक या नमक भी कहा जाता है। इस लवण का उपयोग हम अपने भोजन में
में करते हैं। जो भोजन में नमक पड़ता है वो इसी प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन में यानी लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न कर देता है। यानी सोडियम क्लोराइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें वियोजित होकर हमें क्या देगा? सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये आपके 1 नंबर में पूछी जाती है। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद यानी क्लोरीन, क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी क्षार होते हैं। जो एग्जाम्पल इसका NCl की क्रिया हम H2O के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा और H प्राप्त होगा। ये क्या कराएगी क्रिया? क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड अभिक्रिया कहलाती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड निवलय का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी। इसमें जो 3 पदार्थ बन रहे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये तीनों उपयोगी होते हैं क्योंकि क्लोरीन एनोड पर मिल रहा है, कैथोड हाइड्रोजन पर मिल रहा है और बाकी ये लवण ही हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हमारे पास डिफिनेशन दी हुई है व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है। ठीक। जब शुष्क बुझे हुए चूने की क्रिया हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है और ये फार्मूला इसका होता है सूत्र। ठीक, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्या कहा गया? जब कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया यानी बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, उसमें मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? व्यंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में हमें जल प्राप्त होगा। ठीक, इसका यूज हम कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? इसका यूज उपयोग वस्त्र उद्योग में करते हैं, जो जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, कागज़ की फैक्ट्रियों में करते हैं, कपड़े साफ करने में करते हैं। तो पानी पीने वाले जो पानी पीने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं? साफ करने में इसका यूज करते हैं। ठीक, आगे हमारे पास है बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। इसी को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है। क्या कहा गया? बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड में जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? इसका यूज हम बेकिंग पाउडर बनाने में, सोडियम तथा स्टार्टिक अम्ल बनाने में, खाद्य अम्ल मिश्रण बनाने में और फैक्ट्रियों में पाव रोटी, केक और ये सभी जो चीज़ें होती हैं इसमें हम इसका यूज किया जाता है। ठीक, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। साथ में इसका सोडा जल जो होता है अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। धोने का सोडा या धवन सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है इसको धवन सोडा भी कहते हैं या उसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं या वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक, इतने नामों से इसको जो धवन सोडा, इसके इतने नामों से हम इसको जान सकते हैं। ये कैसे में प्राप्त होगा? जब सोडियम कार्बोनेट यानी NaCO3 की अपक्रिया कराते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया जल के साथ कराएंगे, 10 जल के अणुओं के साथ कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट यानी डेकाहाइड्रेट मिलेगा। 10 है तो डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम ही धवन सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे? धवन सोडा या धोने का सोडा कहेंगे। ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज उद्योग में, घरों में साफ सफाई, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है। ठीक है। या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है। या POP क्या होती है। इतने नामों से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो हम इसकी अब क्या है? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणु के त्याग करके कैल्शियम सल्फर हेमीहाइड्रेट बनाता है, CaSO4 हाफ H2O बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम की अपक्रिया
जिप्सम की अपक्रिया 373 केल्विन पर कराएंगे गर्म करेंगे तो ये जो जल होगा अणुओं को त्याग देगा और हमें क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। ये जो होता है ये फार्मूला होता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, ठीक है, इसका प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, खिलौना बनाने में, सजावट के रूप में, सामान एवं सतह को चिकना करने में, बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाए। अगर कहीं अचानक हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसमें जो प्लास्टर होता है उसी को हम पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक। इसका उपयोग खिलौने में भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। जो अणुओं की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टली जल कहते हैं। जैसे दहन सोडा में क्या होता है, अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या निश्चित होती है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टली। अब इसमें कितने अणु हैं, 10 हैं, तो ये हमेशा निश्चित ही रहते हैं, तो क्रिस्टली जल में 10 अणु होते हैं। इसी, ठीक, इसमें कितने अणु हैं, 10 हैं, इसमें अणुओं की संख्या निश्चित, इसलिए क्रिस्टली जल कहा जाता है इसे, ठीक। ये आज की हो गई डिफिनेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफिनेशनें थी वो सारी कवर हो गई हैं। तो कल हम देखेंगे जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सब किस प्रकार किए जाते हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं, वो सारे हम इम्पोर्टेंट जो आ चुके हैं वो सारे हम इस पेपर में देखेंगे। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने वीडियो है उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिए। थैंक यू।